हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्धन। ठीक है, तो देखिए जैसे दर्पण के केस में हमने आवर्धन पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से लेंस के केस में भी आवर्धन पढ़ेंगे। जैसे दर्पण में आवर्धन परिभाषित किया गया था, वैसे लेंस में भी आवर्धन क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो हम आवर्धन पढ़ेंगे लेंस में। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन। ठीक है, लेंस का आवर्धन क्लियर है। तो देखिए लेंस का आवर्धन क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, की लंबाई, बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आवर्धन कहते हैं। इसको बच्चों m द्वारा, हाँ, इसको स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, एक बार फिर से समझ लें कि प्रतिबिंब की हाइट यानी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। अर्थात वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है या छोटा बना है, ठीक है, इसका अनुपात जो है, रेशियो है, कितना गुना कितना छोटा, ये क्या बताता है, आवर्धन को बताता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, यानी कि आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को HI लिख दीजिए, हाइट ऑफ इमेज, और बटे में ध्यान देना बच्चों, बटे में वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? हाँ, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई HO का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, समझ में आई बात। रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के रेशियो को, अनुपात को क्या करते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए लेंस का आवर्धन के लिए थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से समझ लें इसे। देखिए, ठीक है, रेखीय चित्र बनाकर समझ लेते हैं। यहां पर बच्चों मैंने एक लेंस रखा है, और ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि किनारों पर ये पतला है और बीच में ये मोटा है। ठीक है,
तो ये रहा उत्तल लेंस। अब ध्यान देना, ये रही मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बच्चों? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। क्लियर है? ठीक, चलिए बढ़िया। ठीक बच्चों, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पर ये लेंस का प्रथम फोकस, और इसके दो गुनी पर, ठीक 2 गुना दूरी पर ये रहा 2f1। ठीक है, 2f1। ठीक, और हमने यहां पे रख दिया है वस्तु। क्या रखा है बच्चों? वस्तु। वस्तु जो हमने रखा है, ध्यान देना, वस्तु जो हमने रखा है वो 2f1 और f1 के बीच में है। कहाँ पे है? हाँ, 2f1 और f1 के बीच में। ठीक, ये रही वस्तु। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये हमने यहां पे रख दिया वस्तु। ठीक, ये वस्तु है बच्चों। इस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या होगी? निकलेगी, और ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, और दूसरी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो आपको पता है ना, इस साइड ये किससे होकर जाएगी? फोकस से। किससे होकर जाएगी? ठीक, फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, दूसरी किरण चली गई बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से, तो थोड़ा सा पहले ध्यान दें। ये रहा बच्चों, ये रहा फोकस f2, और ठीक इससे दोगुनी दूरी पर ये 2f2। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना बच्चों कि ये वस्तु है। क्या है? ये है वस्तु। ठीक, और ये वस्तु है, और यहां से प्रकाश की किरण निकली है और इस तरीके से जा रही है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो पहला नियम कहता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वो फोकस से होकर जाएंगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, वो बिना विचलित होते हुए वैसे ही चली जाएगी। तो यहां पर देखा जाए तो बच्चों, किरणें एक दूसरे को यहां पर क्या कर रही हैं? यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? ध्यान देना, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। यहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ठीक है, यहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक, तो वस्तु का नाम आप दे दीजिए, वस्तु का नाम दे दीजिए बच्चों ए बी। क्या नाम दे दीजिए? ए बी। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए ए डैश, प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए ए डैश और बी डैश। ये रहा प्रतिबिंब। डायग्राम क्लियर है बच्चों? दिखाई दे रहा है सबको? चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो ये रही वस्तु, और ये रहा उसका बना प्रतिबिंब। ठीक, चलिए बढ़िया है। अब हम चल रहे हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में बच्चों ध्यान देना, रेखीय आवर्धन के ही फार्मूले से रिलेटेड हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हम पहले चल रहे हैं इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। अरे क्या नाम है इनका? ठीक है, तो हम कह रहे हैं चित्र से त्रिभुज। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ए बी ओ की। त्रिभुज ए बी ओ, और साथ में
किसकी बात हो रही है? हाँ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, इसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या है कि बच्चों, अगर देखा जाए, ध्यान देना, अगर देखा जाए तो ये वाला जो कोड आप देख रहे हैं, ये वाला कोड और इस साइड ये वाला कोड आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एकांतर कोड से। ठीक है, एकांतर कोड से ये आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, यहां पर ध्यान देना कि कोड बी ओ ए ये बराबर है किसकी? किसके बराबर है बच्चों? हाँ, ठीक है, कोड बी डैश ओ ए डैश के क्या है? बराबर है। किससे बराबर है? कैसे बराबर है? तो संगत कोड कह लीजिए या चाहे एकांतर कोड कह लीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं संगत कोड से। ठीक है, संगत कोड से, संगत कोड से आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, ठीक है, संगत कोड से ये आपस में बराबर है। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना, इस वाले कोड को, ये देखिए, ये 90 अंश का कोड, क्योंकि लंब है इस पे, मुख्य अक्ष पर ये क्या है? लंब है। ठीक है, तो ये 90 अंश का कोड और ये भी 90 अंश का कोड मिल रहा है, यानी ये भी दोनों कोड इस त्रिभुज के क्या हैं? बराबर हैं। तो यहां पे बच्चों, हाँ, बी ए ओ और बी डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश ओ, ये भी बराबर हैं और ये कितने हैं? 90 अंश। ठीक है, तो इन दो त्रिभुजों में बात चल रही थी और इन दो त्रिभुजों में हमने सिद्ध कर दिया कि दो कोण, इन दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो तीसरा वाला भी कोण आपस में क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, परंतु त्रिभुज का आकार छोटा बड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण तो आपस में बराबर हैं, लेकिन इनका आकार बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की एक खास बात यह है बच्चों कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उनको स्वर्गसम कहते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है कि उनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो यहां एक मिनट रुक जाइए, चलो बच्चों, ठीक है, ये 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। और ये सिद्ध हो जाता है कि ये समरूप त्रिभुज है। यह एक समरूप त्रिभुज है। और अभी बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, ठीक, तो ध्यान देना, देखिए, ए डैश ओ, यहां पर ध्यान देना, ए डैश ओ की संगत भुजा कौन है? ए ओ है। ठीक है, ए डैश बी डैश की संगत भुजा कौन है? ए बी है। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, तो यहां पे ध्यान देना, ए डैश बी डैश की संगत भुजा मतलब ऐसे ही दिखने वाली भुजा। देखिए, ए डैश बी डैश की जैसे दिखने वाली भुजा कौन है बच्चों? ए बी है। ए बी, तो इनका अनुपात,
यानी ए डैश बी डैश अपान में ए बी करना पड़ेगा, ये बराबर होगा इस वाली संगत भुजा के, यानी ए डैश ओ और बटे में इसकी संगत भुजा ए डैश ओ की संगत भुजा हो जाएगी ए ओ। क्या हो जाएगी? ए ओ। ये क्या है? संगत भुजा है। ठीक है, क्या है बच्चों? संगत भुजा है। ठीक है, समझ में आई बात। और यहां पे इसको बोल दिया जाए क्या? समीकरण 1 बोल दिया जाए। क्या बोल दें? समीकरण 1। ठीक, तो यहां पे ध्यान देना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश क्या है बच्चों? ठीक है, यहां पर ए डैश बी डैश अगर देखा जाए तो ये तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की हाइट को किससे लिखेंगे? एच आई से। तो ए डैश बी डैश जो है, 1 मिनट, ठीक है, ए डैश बी डैश इसको आप लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, एच आई से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ए बी को अगर देखें, चित्र में देखें, चित्र में बच्चों, तो ये रहा ए बी ना। ठीक है, तो ये देखिए ए बी क्या है? वस्तु है, और वस्तु की हाइट को यानी वस्तु की लंबाई को किससे लिखेंगे? एच ओ से। किससे लिखेंगे? एच ओ से लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ध्यान देना, ए डैश ओ की बात चल रही है। किसकी? ए डैश ओ। ए डैश ओ की बात चल रही है, तो ध्यान देखना, यहां पे देखिए ए डैश रहा और यहां पे ओ रहा। ठीक है, तो ए डैश ओ क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की, लेंस से क्या बच्चों? हाँ, लेंस से प्रतिबिंब की क्या है? दूरी है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहते हैं इसको, वी को। तो ए डैश ओ क्या हो गया? प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब की क्या हो गया बच्चों? स्थिति हो गई। ठीक इसी प्रकार से एक टर्म और बच जा रहा है, ए ओ। तो देखिए ये रहा ए और ये है ओ क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को कहते हैं वस्तु की स्थिति, और इसको लिखते हैं यू से। किससे लिखते हैं? यू से। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं बच्चों की चिन्ह परिपाटियों से। ठीक है, चिन्ह परिपाटियों से, यानी कि अब यहां पे चिन्ह परिपाटियों का भी उपयोग करना है कि कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा। तो ध्यान देना, ए डैश बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? एच आई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई, एच ओ बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे ए डैश ओ को क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। बहुत बढ़िया। ए ओ को क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। और अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे चिन्ह परिपाटियों से। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटियां देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यू हो गई। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ये बताइए कि प्रतिबिंब जो बना है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बना है क्या? प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है? नहीं ना, मुख्य अक्ष के नीचे बना है। तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो चिन्ह कैसा हो जाएगा? माइनस का। किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का, यानी ऋण चिन्ह। ठीक है, और यहीं पे देखिए वस्तु की हाइट देखिए, तो वस्तु की हाइट क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है वस्तु, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो मुख्य अक्ष के ऊपर तो कैसा चिन्ह? पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे तो कैसा चिन्ह? नेगेटिव। कैसा चिन्ह बच्चों? नेगेटिव। तो बताइए, जो वस्तु की ऊंचाई है एच ओ, वो तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है वस्तु ना, ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है वस्तु, तो ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, और अब यहाँ पे वी की बात कर लेते हैं। बताना, ये वाले इस डायरेक्शन में चलेंगे, आपतित किरण की दिशा में अगर चलेंगे, आपतित किरण की दिशा में, तो कैसा चिन्ह? पॉजिटिव। और इसके विपरीत चलेंगे तो भैया कैसा चिन्ह? नेगेटिव। ठीक है, ये हमने चिन्ह परिपाटियों में आपको बताया है दर्पण के ही केस में। ठीक है, तो यहां पे V तो हो गया प्लस में, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर ही चल रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव है, तो V प्लस में। लेकिन U देखना, ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर आएंगे तभी तो U बनेगा। ऑप्टिकल सेंटर से इधर आएंगे तो बताइए, आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो U किस में हो गया? माइनस में।
किसमें हो गया, माइनस में। ये माइनस से ये इस माइनस को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। तो यहां पे बच्चों, ठीक, यहां पे ध्यान देना, ठीक, यहां पे कैंसिल हो गया तो यहां पे मिला एच आई अपान में एच ओ बराबर वी अपान में क्या, यू। ठीक है, अब बताना यहां पे एच आई अपान एच ओ क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। यानी ये वाला टर्म जो है देख रहे हैं, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं इतना, ये क्या बन गया, ये आवर्धन बन गया। इसको हम m से लिख सकते हैं, तो m बराबर v अपान u भी होता है। समझ में आई बात? हाँ, यही बात हम बताना चाह रहे थे कि m बराबर एच आई अपान एच ओ तो होता ही है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर v अपान यू भी हो जाए, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति का अनुपात कर दिया जाए, तो उसे भी आप आवर्धन कह सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली बच्चों हमने देखा कि m बराबर क्या मिला, एच आई अपान एच ओ। ये तो डिफिनीशन किससे हो गया और v अपान में u, ये भी साथ में हमने देख लिया। ठीक है, कि ये भी होता है। तो ये रेखीय आवर्धन का क्या रहा, सूत्र रहा। ठीक है, दर्पण के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन निगेटिव आ जाती है साइन, लेकिन लेंस के केस में नहीं। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, कोई समस्या तो नहीं ना है? क्लियर है? और लेंस सूत्र बच्चों, लेंस सूत्र हमने प्रूफ कर रखा है। ठीक है, क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर रखा है। तो क्लियर है बच्चों? आज का इतना आपको समझ में आया होगा, बताइए, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक, चलिए अब हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए एक प्रश्न को कर लेते हैं हल। ठीक, देखिए अब लेंस से संबंधित ये प्रश्न है और इसको हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है देखना। कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बताना जब इसको आप हल करेंगे बच्चों, तो ये लेंस कौन सा दे रखा है। ठीक है, ये अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। प्रश्न में माइनस साइन नहीं दिया रहेगा, ये आपको अपनी तरफ से समझना होगा। ठीक है, कि किसकी पॉजिटिव होगी फोकस दूरी और किसकी नेगेटिव। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर। अब यहां पे कह रहा है कि बिंब मतलब वस्तु होता है। क्या होता है बच्चों? हाँ, वस्तु। बिंब मतलब वस्तु। तो कह रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी प्रतिबिंब की स्थिति हमें दे रखा है कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? हाँ, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब क्या हो बन सके, तथा आवर्धन भी क्या करिए, तथा साथ में बच्चों आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, तो ये देखना लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस दे रखा है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब जो है वो हमें कैसा मिलता है, वास्तविक मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि तथा आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो वस्तु की स्थिति, साथ में वस्तु की स्थिति का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखे ना। तो ये कह रहा है कि वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, अवतल लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखें। तो वस्तु की स्थिति ही तो पूछ रहा है हमसे, और साथ में पूछ रहा है कि आवर्धन क्या होगा। आवर्धन अभी जस्ट हमने देखा था बच्चों। ठीक है, उसका सूत्र भी। तो यहां पे देखना, अब यहां पे हम लगा देंगे लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र? हाँ, लेंस सूत्र।
लेंस सूत्र से जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब आपसे क्या पूछ रखा है, ये देखिए आपसे u पूछ रखा है, तो u पूछ रखा है ना, तो ये इस u को आप उठाइए और इस साइड लेकर आएंगे तो इधर है निगेटिव, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये पॉजिटिव में, और 1/v वैसा का ही रहेगा, और ये प्लस जो देख रहे हैं 1/f प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 1/u बराबर बच्चों 1/u बराबर ये v की जगह बताइए कितना रखना है, -10। ठीक है, फिर माइनस 1/f -15, f की जगह -15। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1/u बराबर हो गया माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो 1/15 प्लस में हो जाएगा और -10 ये हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है? चलिए एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो 15 दूना के 30 तो ये 2 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, और यहाँ पे 1 का u, तो 1/u बराबर चलेगा तो माइनस का 1/30। ठीक है, सही है, समझ में आ रही है बात? और यहाँ से बच्चों u बराबर करेंगे तो ये -30 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, यानी कि अवतल लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, कितनी दूरी पर होनी चाहिए बच्चों? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब हमसे साथ में पूछ रखा है कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आवर्धन। तो क्या इस प्रश्न में वस्तु की ऊंचाई दे रखा है क्या, यानी वस्तु की लंबाई दे रखा है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई है क्या इसमें? नहीं ना, तो आवर्धन कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी हमने एक सूत्र हमने देखा था बच्चों की m बराबर होता है लेंस के केस में v/u। क्लियर है, अभी हमने सिद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? m बराबर हो जाएगा, ठीक है, m बराबर, ठीक, m बराबर v की जगह कितना दे रखेंगे? -10 रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है? u है, u अभी आया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो m बराबर हो गया कितना मिलेगा? 1/3। क्या मिलेगा? 1/3। और देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसलिए आवर्धन एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे m बराबर हो जाएगा, इसमें भाग लगा देंगे तो 0.33 ये हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। अब ये देखना साइन कैसे इसकी पॉजिटिव है ना, तो इसका धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है। कैसा बना है? आभासी व सीधा। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा। कैसा होगा बच्चों? आभासी, व साथ में सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो आज के लिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।